अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फुल एस्टिमेशन ऑफ स्लैब। ठीक है, किसी भी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग्स कह सकते हैं आप उसको, तो उसकी एस्टिमेशन यानी कि रफ़ एस्टिमेशन कहते हैं उसको। ठीक है, रफ़ एस्टिमेट कैसे किया जा सकता है बहुत से कम टाइम में। ठीक है, तो एक्चुअली ये हम रफ़ एस्टिमेट करते हैं साइट पे। ठीक है, जब हमें कोई किसी चीज़ का एक यूजुअल सा जो है वो एस्टिमेट लगाना हो कि इसकी कितनी कीमत लग सकती है यूजली। ठीक है, तो उसके मुताबिक एक इंजीनियर को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो साइट पे खड़ा हो तो वो कहे हाँ जी ये इंजीनियर साहब खड़े हैं तो ये बताएं इसकी क्या प्राइस होगी, फलां फलां। इस तरह की बातें होती हैं कि इंजीनियर है और ये डिज़ाइन एस्टिमेशन भी नहीं कर सकते, यानी कि तो मतलब इस तरह की बातों के लिए से बचने के लिए आप 2 मिनट के अंदर अंदर जो है इसका एस्टीमेट कैलकुलेट करके बता सकते हैं, रफ़ एस्टीमेट। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियरों के नाते। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस जिसने की एक्सपीरियंस बेस्ड कह सकते हैं एस्टिमेशन होती है ये। ठीक है, तो उसको आज हम देखेंगे। तो इसमें जो एस्टिमेशन करेंगे हम पूरी एक स्लैब की करेंगे। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की एक पूरी स्लैब की एस्टिमेशन करेंगे प्रॉपर वे में, और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें, सिंपली ठीक है आपने क्या करना है, पहले आपने स्लैब का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। वॉल्यूम पता है आपको क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो अगर स्लैब देखी जाए तो स्लैब इस तरह होती है। ठीक है, तो ये अगर स्लैब है, ठीक है, ठीक है, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये आपकी स्लैब है। ठीक है, ये अगर स्लैब है, इसमें ये लेंथ है आपकी, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, स्लैब की थिकनेस भी होती है ना, तो ये हाइट में आ जाएगी थिकनेस, और इसकी विड्थ आ जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, तो इन तीनों का जो क्रॉस करेंगे वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले हम। तो वॉल्यूम की फॉर्म में आगे हम एस्टिमेशन करेंगे कि इसमें कंक्रीट कितनी लगेगी, एग्रीगेट कितना आएगा और सैंड कितना आएगा। देन फर्दर जो मेन हमारा आइटम होता है वो स्टील होता है। एक्चुअली मेन जब भी स्लैब की एस्टिमेशन हम कर रहे होते हैं किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, ज़्यादातर उसका एम यही होता है कि हम इसमें कैलकुलेट करें कि हमें जो सरिया जो महंगा मिलता है तो वो आइटम कितने का पड़ जाएगा हमें। ठीक है, तो वो उसकी एस्टिमेशन के लिए ये रफ़ एस्टिमेशन ज़्यादातर की जाती है, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे आज हम। ठीक है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड। अब इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं आपका जो प्लान है जिसकी आप एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो ये है, ये एक घर है समझ लें। ठीक है, तो इसकी ये ओपन साइड है, सारी ये गली है। ठीक है, बैक गैलरी, और यहाँ पे ये फ्रंट इसका वरांडा कह सकते हैं, ये ओपन है। ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मीन्स के इधर ये सारे कमरे हैं अंदर और भी जो भी चीज़ें फर्दर। ठीक है, इस पूरे पे यानी कि इस हिस्से में, इस पूरे पे यहाँ पे क्या आने वाली है, स्लैब आने वाली है। ठीक है, इस पूरे पे स्लैब आने वाली है। तो इस पूरे का मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ इंटू विड्थ एरिया फाइंड करूँगा, देन उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ स्लैब निकाला मैंने 36 इंटू 50, ये एरिया आ गया। एरिया को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे। अच्छा, थिकनेस मैं आपको बता देता हूँ, यूजुअली जो है 4 इंच से लेके 6 इंच के दरमियान ले सकते हैं आप रेजिडेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये रेंज नॉर्मली होती है, मिनिमम जो है 4 इंच ही यूज़ होती है, इससे कम नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस रेंज के दरमियान मैंने फ़र्ज़ कर लें रेजिडेंशियल के लिए 5 इंच अज्यूम कर ली। ठीक है, लेट्स से कि मैं 5 इंच इसकी थिकनेस ले रहा हूँ स्लैब की जितनी है। ठीक है, तो थिकनेस से आप इस एरिया को मल्टीप्लाई करवा देना सिंपली, तो ये फुट में है और ये मेरे पास इंच में है, तो इसको भी फुट में कन्वर्ट करूँ ताकि यूनिट सेम रहे। ठीक है, यूनिट सेम रखना है आपने, और इसमें एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरा पास वॉल्यूम आ गया किसका, स्लैब का। लेकिन ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है वेट वॉल्यूम। ठीक है, ये है वेट वॉल्यूम, तो हमें तो एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब आप साइट पे कंक्रीट लेके आते हैं, सारा मटेरियल लेके आते हैं, तो वो वेट नहीं होता। ठीक है, वेट तब होता है जब आप मिक्सचर बनाते हैं, उसका मिला के मोटार तैयार करते हैं, तब वो जाके वेट वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन ये तो वेट वॉल्यूम आया हमारे पास, तो हमें तो एक्चुअल अमाउंट चाहिए कि एक्चुअल हमें कितना लाना पड़ेगा। ठीक है, उस साइड पे कितना लाना है, तो उसके लिए हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है ड्राई। ठीक है, ये वेट वॉल्यूम नहीं निकालना। तो यूजुअली जो उसमें वाटर की वजह से लॉसेज आते हैं वो कितने होते हैं, 1.54 हम ले लेते होते हैं। इसको हम वेट वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करवा दें इस फिगर को, आपने ये फिगर याद रखना है, टू कन्वर्ट दी वॉल्यूम वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब में को कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम अचीव करने के लिए वेट वॉल्यूम को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये फैक्टर याद रखना है। ठीक है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं करना इसमें, सिंपली आपका वॉल्यूम आ गया किसका, स्लैब का वॉल्यूम आ गया, वेट वॉल्यूम सॉरी ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, वेट से आपने ड्राई में कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना, अब आपने देखना है कि आपकी यहाँ पे कंक्रीट की रेशो कौन सी यूज़ हो रही है, 1:2:4 भी होती है यूजली, तो आप ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली करें तो 1:1.5:3 ये यूज़ होती है। ठीक है, इसमें ये 1 क्या है, सीमेंट है, सैंड है, और ये एग्रीगेट की रेशो है। तो अगर सीमेंट आपका 1 है यूज़ हो रहा है, 1 यूज़ हो रहा है, तो इसमें आपका आधा जो है 1.5 जो है वो सैंड यूज़ होगा, और 3 गुना जो इसका होगा कितना यूज़ होगा, एग्रीगेट यूज़ होगा। तो ये सीमेंट कंक्रीट रेशो मिक्स जो है डिज़ाइन वो ये है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी एस्टिमेशन करनी है कि कंक्रीट और सैंड और एग्रीगेट कितना यूज़ होने वाला है। तो सिंपली यही जो वॉल्यूम आया
स्लैब का, ठीक है, स्लैब का जो वॉल्यूम आएगा ड्राई वॉल्यूम, उसको आपने इन रेशो से मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइडेड बाय टोटल करते जाना है। अब इस रेशो से अगर आपने सीमेंट निकालना है तो सीमेंट की रेशो क्या है 1 है, ठीक है, आपने 1 पे डिवाइड कर देना है टोटल को। टोटल क्या है, इन तीनों का सम, ठीक है, इन तीनों का सम 5.5 आ रहा है, ठीक है, उससे डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई करवाना है किससे, वेट ड्राई वॉल्यूम से ऑफ स्लैब, जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय उसकी रेशो, कितनी रेशो का यूज़ हो रहा है। आप रेशो यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट के लिए 1, तो 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर सैंड कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि सैंड कितना यूज़ होगा, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप इसी का रेशो यूज़ करेंगे। इसकी रेशो मैं यहाँ पे 1.5 यूज़ कर रहा हूँ सैंड की, तो सैंड की रेशो और डिवाइड बाय टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ स्लैब। इसी तरह आप करते जाएंगे। इसी तरह एग्रीगेट का करेंगे, एग्रीगेट की रेशो यूज़ करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम यूज़, ठीक है। आपको इस स्लैब के लिए कितनी कंक्रीट चाहिए, इतने वॉल्यूम की कंक्रीट चाहिए। इस स्लैब के लिए आपको कितनी वॉल्यूम की सैंड चाहिए, इतना वॉल्यूम सैंड चाहिए मुझे, और इस स्लैब के लिए मुझे इतने वॉल्यूम के लिए, ठीक है, वॉल्यूम भी याद रखें, इतने ड्राई वॉल्यूम के लिए, सॉरी ड्राई वॉल्यूम ये है, ठीक है, इतने ड्राई वॉल्यूम के लिए मुझे इतना वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें थी जो सिंपल, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बड़ी मतलब एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ वजाहत के साथ। तो ये तो हो गई जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने इसमें कैलकुलेट कर लिया कि स्लैब में कंक्रीट कितना है, सैंड कितना आना है और एग्रीगेट कितना आना है। यूजुअली जो बात होती है वो स्टील की होती है। स्टील हमें ले लेना है परसेंटेज में, कि यूजुअली एक्सपीरियंस की बेस पे हम कह देते हैं कि 0.5% ले लें किसका, ड्राई वॉल्यूम का, या फिर 1% ले लें, ठीक है। इन दोनों के इस रेंज के अंदर रहते रहते आप इसका वॉल्यूम ले लेंगे। जितना वॉल्यूम स्लैब का आया है ड्राई में, उसका परसेंटेज लेंगे 1% या आधा % ले लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस दोनों इस रेंज के दरमियान 0.5 से 1 के दरमियान की रेंज ले लेता हूँ 0.75, ठीक है, ये वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैं इसका परसेंटेज लूँगा, इसके परसेंटेज को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपली इसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करवाना है मैंने वॉल्यूम ऑफ स्लैब के साथ, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ स्लैब चलता आ रहा है पीछे। अच्छा याद रखना है आपने, स्लैब का इसमें ड्राई वॉल्यूम यूज़ करना है हर जगह पे, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करें। तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 0.75 को, बस, और कुछ भी निकालना है। ये परसेंटेज इस रेंज के दौरान कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी, ठीक है। तो उसको बस मल्टीप्लाई करवा देना है एंड देन उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है, यहाँ तक तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके बाद डेंसिटी ऑफ जो स्टील है वो ये है kg/m³ में 7850 होता है ये वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको kg में स्टील मिल जाएगा। सिंपली जो मेन, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आएँ तो इसका जो फार्मूला था वो 0.5 से 1% के दरमियान आपने रेंज लेनी है और उसका परसेंटेज लेना है वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब, ठीक है। जिसका आप स्टील कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका वॉल्यूम को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देन उसकी डेंसिटी ऑफ स्टील जो है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। यूनिट सेम रखने हैं kg/m³ और ये m³ में था वॉल्यूम, तो ये कट जाएगा और ये kg में आंसर आ जाएगा। तो ये आपने करना है मेन, स्टील कैलकुलेट हो जाएगा, kg में स्टील आ गया। अब क्या करना है, ये तो सारे वॉल्यूम आ गए, ठीक है। अब और कुछ भी नहीं करना, या आप उसको बता सकते हैं कि इस स्लैब के लिए इतना जब उसका वॉल्यूम होगा तब उसके लिए जो स्टील यूज़ होगा वो ये होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये बातें होती हैं, ये मेन होता है कि एस्टिमेशन आपको आनी चाहिए। रफ़ एस्टिमेशन आप करें, यूजुअली ये तो नहीं की जाती, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो पूरा प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह होती है 1-2 स्टोरी के, तो उसमें आप प्रॉपर नहीं करते डिज़ाइन, तो उसमें ये स्टील इस तरह कैलकुलेट कर लेते होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कोस्ट की तरफ। कोस्ट में सिंपली यही करना है कि जो है स्टील 1 kg/kg कितना पड़ रहा है आपको, ठीक है। फ़र्ज़ करें 80 रुपये आपके मार्केट में वो मांग रहा है, 80 रुपये 1 kg स्टील के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो इतने kg स्टील के लिए कितने मांगेगा, तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है 80 को इसकी kg से, ठीक है। अब जिस तरह मेरी स्टील की यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़र्ज़ करें मार्केट में पाकिस्तानी रुपीज़ में मांग रहा है, ठीक है। तो उसको अगर मैं उसकी kg जो आया मेरा रिक्वायर्ड जो है उससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास रुपीज़ आ जाएंगे टोटल के मुझे इतना पैसा चाहिए इस स्टील के लिए, ठीक है। इस स्टील को लाने के लिए, ख़रीदने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के पैसों से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 kg स्टील का जो प्राइस है वो 100 है, तो इतने kg की प्राइस क्या होगी तो वो कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह कंक्रीट की भी कर लेंगे। कंक्रीट को आपने क्या करना है, कंक्रीट m³ में है तो आपने इसको बैग्स में कन्वर्ट कर लेना है। एक बैग में कितने होती है, आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 m³ में कितने बैग्स होते हैं,
2.8 बैग्स होते हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेट करके आप यहाँ पे मीटर क्यूब से मैं मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो आप नंबर ऑफ बैग्स आ गया आपके 201 बैग चाहिए इतनी स्लैब बनाने के लिए। कंक्रीट कितनी चाहिए, कितने बैग्स चाहिए, 201 चाहिए मुझे इस वॉल्यूम के लिए। और सैंड कितनी चाहिए, इतनी मीटर क्यूब चाहिए। अब मुझे पता है सैंड की जो प्राइस चल रही है वो फ़र्ज़ करें, ये सैंड की प्राइस यहाँ पे चल रही है 21, ठीक है। 21 रुपये चल रही है पाकिस्तान में, फ़र्ज़ कर लेते हैं पर मीटर क्यूब, फिट क्यूब, ठीक है। फिट क्यूब में इतनी प्राइस चल रही है, तो ये तो मुझे आंसर मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को आपने फिट क्यूब में कर लेना सिंपली। तो ये फिट मीटर क्यूब में है, तो इसको फिट क्यूब में यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। फिट क्यूब में ये करके ये वैल्यू आई, इसको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना जितने रुपए की एक फिट क्यूब के लिए रिक्वायर्ड है। एक फिट के लिए क्यूब के लिए 21 रुपये मांग रहा है, वो चार्जेस कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे इतने फिट क्यूब के लिए कितने करेगा, तो वो 21 से यानी कि 21 रुपये से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो टोटल प्राइस आ जाएगी इतने फिट क्यूब वॉल्यूम के लिए मुझे सैंड की। इसी तरह मैं एग्रीगेट के लिए करूँगा, एग्रीगेट की प्राइस उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा के मैं उसकी कॉस्ट निकालूंगा। इसी तरह आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। स्लैब की टोटल कॉस्ट क्या होती है, कंक्रीट, ये सारे आइटम्स होते हैं, कंक्रीट, सैंड, एग्रीगेट और साथ ही साथ स्टील भी, ये चारों आइटम्स होते हैं आपके स्लैब के। तो स्लैब की कितनी कॉस्ट आ जाएगी, जितनी कॉस्ट आएंगे सारी सबको सम कर देंगे, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी स्लैब के लिए। तो ये हमने जो टोटल कॉस्ट फाइंड की, ये किसके लिए की है, ये हमने किया जब उसका वॉल्यूम स्लैब का कितना था। आप ये देख सकते हैं उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेट वॉल्यूम है, ठीक है। वेट वॉल्यूम ये था और ड्राई वॉल्यूम ये था, ठीक है, ये वाला। तो वॉल्यूम्स के लिए किया, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम के लिए स्लैब के लिए हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता लग गई। ये टोटल कॉस्ट है, ये एस्टिमेशन है, रफ एस्टिमेशन कहते हैं इसको। तो इसमें एक्चुअली यही इसका पर्पज़ है कि आप प्रॉपर छोटे प्रोजेक्ट्स में आप प्रॉपर डिज़ाइन ना करें, तो आपका टाइम वेस्ट ना, और शॉर्ट टाइम में आप अच्छा एस्टिमेशन जो है एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, तो वो आप कर सकें ईजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो कॉस्ट है आपने वहाँ पे देखी होगी, कॉस्ट जो लिखी हुई थी वो कॉस्ट कहाँ से ली गई है, वो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जिस तरह मैं ये वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट मैं आपको दे दूँगा इसका लिंक। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक के रेट लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर ये सीमेंट के रेट्स लिखे हुए हैं सारे, सैंड के रेट्स लिखे हुए हैं पर क्यूबिक के, 1 क्यूबिक फुट में हो तो बजरी हो तो कितना उसका रेट होगा, क्या रेट होगा, क्या पैसे लगेंगे उस पर, ठीक है। और इसमें स्टील की प्राइस लिखी हुई है पर टन के, 1 टन के लिए जो स्टील है स्टार्ट ग्रेड का वो 82,000 का है, इस तरह। तो ये सारी इसमें डिटेल की हुई है। फर्दर आप जो एक्यूरेट है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का यहाँ पे डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके रेट्स होते हैं अपने, ठीक है, फिक्स रेट्स। तो इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स के जो भी काम होते हैं वो सारे इसी के थ्रू होते हैं। तो ये कह लें कि स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि इतनी मतलब स्टील की प्राइस सिर्फ यही ली जाएगी जो इसमें यहाँ पे मेंशन होगी, उसके अलावा ऊपर नीचे एक चीज़ 1 रुपया भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, जो आपने मज़दूरों को खर्चे देने हैं वो भी सारा इसमें मेंशनड है, ठीक है। तो ये हर साल के लिए अपडेट होता है। तो ये 2020 के लिए हम बात करें तो 2020 में जो इसका होगा वेरिएशन जो आई होगी वो देखेंगे। और इस पर रेट्स देख लेते हैं, इनपुट रेट पर क्लिक करें और अप्लाई कर दें। देन आप इसको देख सकेंगे कि यहाँ पे रेट्स आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं इक्विपमेंट्स के रेट चाहिए, लेबर के या मटेरियल के, किसके रेट्स चाहिए। तो मुझे तो मटेरियल के चाहिए, जिस तरह के मैंने वहाँ पे कॉस्ट मटेरियल की पुट की थी। तो ये यहाँ से डाउनलोड करने का बता रहा है, ठीक है। मटेरियल की ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो जहाँ डाउनलोड हुई है उसको आप ओपन कर लें, PDF को ओपन कर लिया, ठीक है। तो आप भी ओपन कर लें जो डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रीस जो है उसकी क्या रेट्स हैं, पर केजी में भी गिवन है कि 1 केजी के लिए इतना है, पर लीटर दी गिवन है। फिर उसके सारे यूनिट्स समेत आपको बताया हुआ है कि लाहौर में अगर ये आप ख़रीद रहे हैं मटेरियल तो उसकी प्राइस क्या होगी, उकाड़ा में ख़रीद रहे हैं तो क्या होगी, इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के क्या होंगे। तो ये गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, इनसे यही प्राइस यूज़ होती हैं जब आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन स्टैंडर्ड आपका यही है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट का भी मिल जाएगा, सीमेंट देख सकते हैं OPC मिल रहा है, वाइट सीमेंट भी उसकी अलग प्राइस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पर बैग जो है आपको 525 रुपये मिल रहा है लाहौर में। इसी तरह आपको यहाँ पे रावलपिंडी में देखें तो इसमें भी 500 आपको 525 का ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे रेट्स गिवन है। इसी तरह मटेरियल के, हर किस्म का मटेरियल जो यूज़ हो सकता है कंस्ट्रक्शन में वो सारा यहाँ पे गिवन रहेगा। तो इसी तरह आप सारे रेट्स देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के, तो इसका मुताबिक ही आप रेट्स कोर्स जो है वो यूज़ करेंगे उसमें। देन आप उसकी टोटल एस्टिमेशन की कॉस्ट निकाल सकते हैं।